मेरा नाम इंद्रजीत है और मैं माउंट गिरनार की तलेटी में रहता हूँ। मैं फेसबुक देख रहा था और मेरे एक फेसबुक मित्र की वॉल में उसने कुछ लिखा। अब मेरी हिम्मत नहीं है ऐसा कुछ लिखने की। मैं पहले बता देता हूँ भाई, मेरी हिम्मत नहीं है। तो उसने जो लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये जो महिला है वो यूरोपियन महिला है। वो इजिप्ट में कोई फ़ोटो शूटिंग या न्यूज़ कवरेज करने गई थी और वहाँ इस्लामिक भीड़ ने उसको घेर लिया। उसके साथ रेप भी हुआ और बहुत कुछ हुआ। तो उसकी कथा बता रही है, चलो पढ़ लेते भाई। अरबी संस्कृति का खौफनाक सच, ऐसा ही लिखा है भैया। यूरोप व जर्मनी में मिस्र, उत्तर अफ्रीकी व अरब से आए लगभग 11 लाख से अधिक शांतिदूत शरणार्थियों को एक वर्ष भी नहीं बीता था जब 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर यूरोप व जर्मन निवासी लोग बियर व शराब में डूबे आतिशबाजी व रंगीन रोशनी में नहा रहे थे। वहां किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि कट्टर के गंदे नाले पिशाचों को अपने घर में घुसा लिया था। इससे पहले कभी ऐसा सुना भी नहीं था, इसलिए कल्पना भी नहीं की। 9 वर्ष के अगले दिन यूरोप व जर्मनी के कोलोन में 500 से अधिक महिलाओं ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रत्येक रिपोर्ट में एक ही बात थी कि कैसे अरब उत्तरी अफ्रीकी मुल्क के लोगों के समूहों ने उन पर यौन हमला किया, बलात्कारों व लूट को अंजाम दिया गया। ये सभी हमले रात को 10 से 4 बजे तक किए गए। हैम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट, स्टटगार्ट, बर्लिन शहरों व स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख तक इसी प्रकार के सामूहिक रेप व लूट की खबरें आई। मतलब पूरा जर्मनी में जब वो नाच गान में डूबे थे तब, क्योंकि यह सब लड़कियां मुस्लिम शरणार्थियों पर आरोप लगा रही थी, इसलिए वहां की सेक्युलर मीडिया व अधिकारियों ने इन सब अत्याचारों को छिपा लिया। जर्मन न्याय मंत्री हाइको मास ने इतनी बड़ी घटनाओं को दबाने व छिपाने के कारण कोलन शहर है, कोलोन के पुलिस प्रमुख को पद से हटाकर जांच शुरू की। वो पीड़ितों के बयान सामने आने शुरू हो गए। जर्मन न्याय मंत्री मास ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ऐसा इतने बड़े पैमाने पर शरणार्थियों के आगमन के पहले कभी नहीं हुआ था। जो खौफनाक खेल हुआ था उसका नाम है तहरुस गमिया। आपकी आत्मा कांप उठेगी। मिस्र, अरब देशों व उत्तर अफ्रीका में यह एक त्यौहार है, खेल है। जैसे आपकी रंगोली व दिए से सजी दिवाली का विकल्प है, उनके यहाँ निर्दोषों के खून से रंगी बकरी ईद है। वैसे ही हिंदुओं की हालत होली खेलने का विकल्प वहाँ तहरुस गामिया या गैंग रेप गेम है। गैंग रेप यह हैवानियत का गेम बीच सड़क व भरे बाजार या चौक पर होता है। अरब, मिस्र आदि देशों में कहने को तो उनका शिकार बनती है वेस्टर्न ड्रेस पहने बाहरी मुल्क की लड़कियां, लेकिन कई बार तो अपनी ही मुस्लिम औरतों को इस खेल में बलि चढ़ा देते हैं। इस दरिंदगी को विदेशी मीडिया कभी नहीं दिखाता, लेकिन जब कोई मीडियाकर्मी महिला इसका शिकार हुई तो तब सारे संसार के सामने यह खेल दिखाई दिया। क्या है यह विभत्स खेल? एक चक्रव्यूह का निर्माण किया जाता है, हजारों पुरुषों के बीच घिरी होती है एक बेबस काफिर मूर्ति पूजक महिला। पहले घेरे में होते हैं लूटने व बलात्कार करने वाले, दूसरे घेरे में इज्जत को तार तार होते देखने वाले दर्शक, तीसरे घेरे में वे दैत्य खड़े होते हैं कि कोई अंदर जाकर दया करके छुड़ा न दे और कोई कैमरा फोटो वीडियो न करे, उसे रोकने वाला पिशाचों का समूह होता है। इस कई बार इस तीसरे घेरे में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल रहती हैं, क्योंकि पुण्य का काम हो रहा है। यह तहरुस गमिया नामक कुकृत्य सवाब समझा जाता है और अन्यों को भी इसे करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह काफिर लड़की को पाक करने का कार्य है, जिसकी तहत से ही
आसपास की गैर मुस्लिम महिला स्वेच्छा से ही धर्मांतरित हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि सैकड़ों बलात्कारों से महिला मर जाती है, फिर भी उनकी हैवानियत कम नहीं होती। फिर उसकी लाश को लातों से फुटबॉल की तरह पीटकर लोथड़ा बना देते हैं, फिर तेल डालकर आग लगा दी जाती है और कहा जाता है कि काफिर थी, यहाँ भी जलेगी, फिर जहन्नुम की आग का ईंधन बनेगी। ये उनकी सोच है। उनकी जो किताबें हैं उसमें अग्नि को जहन्नम कहते हैं, लेकिन हम सनातन धर्मी के लिए अग्नि तो हमारा देवता है। यदि सीबीएस की मीडिया कर्मी महिला लॉरेन लोगन होस्नी मुबारक के विरुद्ध चल रहे आंदोलन को कवर करने तहरीर स्क्वायर पर अपनी टीम व सुरक्षा कर्मियों से अलग होकर खुद शिकार न बनी होती तो दिल दहलाने वाला यह खेल शायद कभी मीडिया में न आता, जिसका फोटो आपने पहले देखा है। ये इसी महिला की बात हो रही है। 25 मिनट बाद जब सिक्योरिटी ने उसे निकाला था, किसी ने स्वेटर फाड़ा, किसी ने दांतों से काटा, किसी ने बाल नोचे, कोई सिगरेट से दाग रहे थे जानवरों की तरह। जब सब कुछ खत्म होने वाला था, जब गार्ड निकाल लाए, अब ये जो गार्ड थे वो मिलिट्री के गार्ड थे, पुलिस नहीं थे, पूरे सशस्त्र लोग थे और बड़ी तादाद में थे, इसलिए वो निकाल के लाए। लारेन को सदमे से उबरने में वर्षों लग गए। भारत में भी इस खेल का प्रयोग करने की कई बार कोशिश हो चुकी है। शांति दूतों की संख्या बढ़ते ही खेल शुरू हो जाएगा। दिल्ली दंगों में भी बहुत बार ऐसा हुआ है, आप देख लीजिए। बोलता नहीं है लेकिन है। सेक्युलर मीडिया द्वारा शरणार्थी संकट से जोड़कर जर्मनी में घटना को दबा दिया गया था। ये यूरोप की सारी समस्या ये एंजेला मर्कल ने ही की है, जो जर्मनी की चांसलर थी, कि भाई आ जाओ जर्मनी में आ जाओ। ऐसा भारत में भी इस्लाम की छवि अच्छी बनाने के लिए बॉलीवुड है। आज तक वो एनडीटीवी जैसे कम्युनिस्टों द्वारा संचालित चैनल है जो पूरी ताकत व धूर्तता बेशर्मी से इन दैत्यों को बचाव कर रहे हैं। माना कि रेपिस्ट हत्यारे राक्षस लोग हर समुदाय में है, सभी में होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन हमारे जो धर्मशास्त्र है उसमें इसको अच्छा नहीं बोला गया है। हमारे धर्मशास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं कि जो हमारे धर्म को न माने उस औरत का आप बलात्कार करें। ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है। हमारे धर्मशास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं और राज्य भी तो नहीं कहता है कि भाई आप रेप ना करें। राज्य ने इसके लिए तो सजा दी है कि भाई आप रेप करोगे तो आपको सजा मिलेगी। तो धर्म और राज्य हमारा जो है दोनों रेप के विरुद्ध है, ये समझ लीजिए। माना कि रेपिस्ट हत्यारे राक्षस लोग हर समुदाय में हैं, लेकिन मानव सभ्यता के इतिहास में गैंगरेप और लूट को वित्ता देने व खेल बनाने का श्रेय अरबी पशुओं को ही प्राप्त है। रोमन जो सभ्यता थी, जिस समय 1400 1500 2000 जीसस के समय, उस समय रोमन लोगों ने भी रेप को घृणित कृत्य माना था और उन्होंने भी सजा का जुगवाई की थी। ऐसा नहीं है कि ये सब नॉर्मल होता था 2000 साल पहले। यहाँ भारत में तहरुस गमिया की आवश्यकता ही नहीं रही। भारत में इस्लाम बहुत अच्छा व सच्चा है और हिंदू व जैन बहुत ही खराब है। इसलिए इस्लाम में प्रेम दया सहानुभूति खोज रही है काफिर हिंदू लड़कियां। पाक नहीं है अतः स्वयं इस्लाम में जाकर जहन्नुम की आग बनने से पहले पेट्रोल से जल रही है। ये किसी ने ऐसा बोल दिया, लेकिन मूल क्या है? मूल ये है कि इन लोगों ने ऐसी विचारधारा बनाई है, आप हमसे जुड़ो, नहीं जुड़ोगे तो हम आपका शरीर को, मन को, आत्मा को नुकसान करेंगे। नुकसान से बचना है तो हमसे जुड़ जाओ, हम जैसे हैं वैसे हो जाओ तो आप बच जाओगे। इसी को सरेंडर कहते हैं, इसी को शांति कहते हैं। लेकिन हमें अपनी स्वतंत्रता पसंद है, हम नहीं जुड़ेंगे और देखेंगे आगे क्या होता है। शिव का शासन है, शिव का शासन है।